इस वजह से क्या हुआ है कि इनको लगा कि इलेक्शन लड़ने इंपॉर्टेंट है, एनसीएम हम लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन एक पार्ट ऐसा था जो क्या कह रहा था कि नहीं एनसीएम करते हैं, एक बारी और स्टार्ट करके देखते हैं मूवमेंट, क्या पता सक्सेसफुल हो जाए, क्या पता ब्रिटिशर्स चले जाएं इंडिया से। और उसमें जो पार्ट था वो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स वाला ज़्यादा था। ठीक है, तो अब देखो एक पार्ट कह रहा है कि इलेक्शन लड़ो, एक पार्ट कह रहा है कि एनसीएम को लॉन्च करो। जो पार्ट ये कह रहा है कि इलेक्शन लड़ना है, अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि उनको लगता है इलेक्शन लड़ने से ही पावर आएगी और हम लॉज चेंज कर पाएंगे। लेकिन उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी इंडियन को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी बात मान के यहाँ पे लॉज चेंज करेंगे। ठीक है, और उनको एक डर ये भी था कि अगर तो कोई मूवमेंट लॉन्च होता है तो जलियांवाला बाग में जैसे इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ है ऐसा वायलेंस हो जाएगा। पर इस बार गांधी जी श्योर थे, क्योंकि वो पूरे इंडिया को ट्रैवल कर चुके थे, तो उनके दिमाग में एक चीज़ फिट थी कि अब लोग शायद समझ गए हैं कि कैसे मूवमेंट को करना है और कैसे कैसे चीज़ें होंगी। तो उनका ये मानना था कि एनसीएम ही लॉन्च होना चाहिए। ठीक है, तो आधे लीडर्स कह रहे हैं इलेक्शन करो, आधे कह रहे हैं एनसीएम लॉन्च करो। इवेंचुअली जीत किसकी हुई कि वो उनकी जो कह रहे हैं कि एनसीएम करो, क्योंकि एनसीएम लॉन्च हो गया। आप याद रखेंगे कब लॉन्च हुआ है एनसीएम, इन द ईयर 1920 दिसंबर, नागपुर सेशन में। तो आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। थैंक यू सो मच।